विचार समाचार में आपका स्वागत है। सूर्यकांता पाटिल के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश की कुछ खास वजह है चर्चा में। कौन सी आशंका से लिया सूर्यकांता पाटिल ने भाजपा छोड़ने का निर्णय, या अशोकराव चौहान का नेतृत्व मान्य नहीं? आइए समाचार की समीक्षा करते हैं। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सूर्यकांता पाटिल द्वारा भारतीय जनता पार्टी को राम राम कहकर शरद चंद्र पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पुनर्वापसी का निर्णय नांदेड़ जिले के लिए एक बड़ी राजनीतिक घटना मानी जा रही है। श्रीमती सूर्यकांता पाटिल का केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में त्याग पत्र देना बहुत कुछ संकेत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ गड़बड़ है, इस बात का अंदाजा तो लगा ही है। वही सूर्यकांता पाटिल के इस्तीफे सौंपने के बाद अगला कौन नेता इस्तीफा सौंपेगा, इस ओर भी चर्चा बनी हुई है और इस विषय को लेकर पार्टी में हड़कंप दिखाई दे रहा है। सूर्यकांता पाटिल के त्यागपत्र देने की वैसे अनेक वजह हो सकती है, लेकिन कुछ प्रमुख कारण इस समय राजनीतिक गलियारे में चर्चा में है। पहली वजह तो भारतीय जनता पार्टी में श्री अशोकराव चौहान का प्रवेश करना ही मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि श्रीमती सूर्यकांता पाटिल आगामी विधानसभा का चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री अशोकराव चौहान के नेतृत्व में नहीं लड़ना चाहती थी। इस कारण उन्होंने भाजपा को राम राम कह दिया। जैसे कि सभी जानते हैं, नांदेड़ जिले की राजनीति में अशोकराव चौहान और सूर्यकांता पाटिल विपरीत ध्रुव है। विगत 3 दशकों से अधिक समय से दोनों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जारी है। जिस समय श्री शरद चंद्र पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, उसी समय से सूर्यकांता पाटिल और कांग्रेसी नेताओं में ठन गई थी। 30 वर्षों पुराना राजनीतिक द्वंद्व फिर एक बार जाग उठा है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी मुख्य वजह भाजपा में हो रही लगातार उपेक्षा हो सकती है। सूर्यकांता पाटिल ने वर्ष 2014 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था। पिछले 10 वर्षों में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सूर्यकांता पाटिल की सुध नहीं ली। वरिष्ठता होने और राजनीतिक अनुभव होने के बावजूद भी न उन्हें राजनीतिक विकास मिला और न ही पार्टी में ही साथ मिला। लगातार उपेक्षा से सूर्यकांता पाटिल खिन्न थे। भाजपा ने उन्हें केवल अशोकराव चौहान के विरोध की दृष्टि से पार्टी में रखा था, लेकिन जब अशोकराव चौहान जब स्वयं ही भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें नांदेड़ जिले के सूत्र भाजपा द्वारा सुपुर्द किए गए, तब सूर्यकांता पाटिल की सबसे बड़ी उपेक्षा होने की बात खुलकर सामने आई। तीसरी वजह भी चर्चा में है। तीसरी वजह यह है कि सूर्यकांता पाटिल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर हदगांव विधानसभा से चुनाव लड़ने का गारंटेड अवसर और जीत की अपेक्षा दिखाई दे रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में हिंगोली चुनाव क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी एवं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के उम्मीदवार श्री नागेश पाटिल अष्टीकर ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। महाविकास आघाड़ी के लिए पूरक वातावरण को देखकर सूर्यकांता पाटिल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस में पुनर्वापसी की है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक मुख्य महत्वपूर्ण वजह जिसकी आशंका से श्रीमती सूर्यकांता पाटिल ने घर वापसी का निर्णय लिया है, और वो वजह है भाजपा की रिटायरमेंट पॉलिसी। जी हाँ, यह चर्चा बहुत बार हो चुकी है कि भाजपा में 75 साल के बाद नेताओं को रिटायर कर दिया जाता है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा जैसे कई नाम हैं जिन्हें रिटायर होना पड़ा। श्रीमती सूर्यकांता पाटिल भी एक तरह से भाजपा में रिटायरमेंट के लिए प्रोत्साहित की जा रही थी, क्योंकि वे भी 75 की आयु पार कर चुकी है। सूर्यकांता पाटिल की यह आशंका भी कारणीभूत रही होगी कि राजनीति में अभी लंबे समय तक काम करने के लिए उनकी तैयारी को अवसर प्राप्त होना चाहिए। खबर तो ये भी थी कि भारतीय जनता पार्टी हदगांव का स्थान मित्र पक्ष के लिए छोड़ने का मन बना रही थी, जिसकी भनक सूर्यकांता पाटिल को हो चली थी। श्री शरद चंद्र पवार ने बहुत ही उत्साह के साथ सूर्यकांता पाटिल को राष्ट्रवादी कांग्रेस के आंचल में जगह दी। यदि सूर्यकांता पाटिल हदगांव का चुनाव जीत जाती है, तब उनके कंधों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। दूर होते, पण मी तिथे जाऊन काहीच केलं नाही। साहेबांना माहिती आहे सगळं। मी काल सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला, साहेबांचे आशीर्वाद घेतले आणि गाडीत घुसून आता तुमच्याकडे आले। एक पर्व संपलं शांतीचं, आता कामाचं पर्व आहे। काम करायचं, खूप काम करायचं। आता काय असेल राष्ट्रवादी काँग्रेसची राजकीय वाटचाल नांदेड जिल्ह्यामध्ये? आम्ही काम करू, आम्ही जागा लढू, विधानसभेच्या जागा लढू। बरेचसे सहकारी जे घरी बसलेले आहेत त्यांना असं वाटत होतं की आता आपण कसं करायचं। स्टार्ट आमचा नवीन स्टार्ट असेल हा। मी कालही साहेबांना सांगितलं की चिंता करू नका, फिरून नवी जन्मे नवी। आपले जे जुने सहकारी आहेत, माधवराव पाटील किनाळकर असतील, शंकरनाथ धोंडगे असतील, गोरटेकरांचे सुपुत्र असतील, कुंभकरांचे, संपर्क साधणार का? तुमच्या सोबत यांना घेणार का? हे सगळे नेते आहेत, हे काही माझे कार्यकर्ते नाही।
त्यांची इच्छा असेल तर पक्षाचे दरवाजे त्यांच्यासाठी उघडे आहेत. पण कोणाला इन्सिस्ट केल्यानंतर कोण येत नसतं. डॉक्टर सुनील कदम साहेबांची गेली 5 वर्ष इच्छा होती मी पार्टीमध्ये यावं म्हणून. मी ऐकलं का त्यांचं? नाही ऐकलं. मला जेव्हा योग्य वाटलं आणि मला असं लक्षात आलं की आपण आता याच्यापेक्षा जास्त शांत राहणं बरं नाही, ते परत आले. मी बीजेपीत आवाज काढला का? नाही. बीजेपीला काही मागितलं का? नाही. त्यांच्याकडनं इलेक्शन लढले का? नाही. मग तुम्ही म्हणाल गेल्या कशाला होता? मी रागामध्ये गेले होते, स्पष्ट सांग. राग ओसरायला 10 वर्ष लागली. म्हणजे राग किती जोरात असेल बघा तुम्ही. शेवटचा प्रश्न. अशोक चव्हाण काँग्रेस सोडल्यामुळे काँग्रेसमध्ये जिल्ह्यात एक पोकळी निर्माण झाली, तर ती राष्ट्रवादी भरून काढणार का? सेक्युलर मत आता तुमच्याकडे वरतील. नाही, अशोक चव्हाण गेल्याचं आम्हाला दुःख जरूर आहे. ते तेव्हाही व्यक्त केलं जेव्हा मी भाजपत होते की अशोक चव्हाणांचं काय बरं झालं मला माहिती नाही. आणि बीजेपीला फक्त काँग्रेसची माणसं मारायची आहेत, त्यांना काँग्रेस जगवायची नाही. त्यामुळे अशोकराव आता मला माहिती नाही काय मी काय पोकळी त्यांची भोपळी काढू शकेल असंही मला काही वाटत नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही माझ्यासाठी एक आहेत. पण मी माझ्या पक्षासाठी काम करेन. एवढं किती विधानसभा मतदारसंघांवरती दावा असेल राष्ट्रवादी? 8 दिवस द्या मला सांगते तुम्हाला.